धमे श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज के चरणों में भावना वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान आगम रसिका मृदुभाषी महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज। समस्त भगवती स्वरूप महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरण वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री राज प्रश्न सूत्र। 12 उपांग सूत्रों में दूसरा उपांग सूत्र श्री राज प्रश्न सूत्र। श्री केशी श्रवण जी महाराज जो 4 ज्ञान के धारक हैं, 14 पूर्वों के अंधेता, जिनकी साधना बहुत उत्कृष्ट है,
भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के महान यशस्वी संत रतन है। 500 शिष्यों के समुदाय के साथ श्रावस्ती से विहार करते करते श्वेतांबिका नगरी में मंत्री चित्त सारथी की विनती को ध्यान में रखते हुए पधार चुके और इधर राजा प्रदेशी जो संतों का मुख भी देखना पसंद नहीं करता, मगर चित्त सारथी की युक्ति से घोड़ों की रफ्तार को चेक करने के बहाने उनका मृगवन उद्यान में आना हो जाता है। श्री केशी श्रवण जी महाराज को देखते ही उसके मन में जो भी आया वो श्री केशी श्रवण जी महाराज ने जब त्यों का त्यों बता दिया तो वो अंदर से प्रभावित हुआ और उनसे चर्चा करने के लिए कि आप शरीर और आत्मा को क्या अन्य अन्य मानते हैं। अब यही से सिलसिला प्रारंभ होता है। अपने दादा के प्रति क्वेश्चन पूछता है कि आपके अनुसार तो जो पापी होते हैं वो नरकों में जाते हैं। अब श्रृंखला प्रारंभ होती है और फाइनली आज श्री केशी श्रवण जी महाराज से जब मूरख संबोधन सुना, अपने लिए कौन सा संबोधन? मूरख का संबोधन कि तुम तो उस कठियारे से भी ज्यादा मूर्ख हो, अनभिज्ञ हो, अज्ञानी हो, अपंडित हो, जो शरीर के टुकड़े टुकड़े करके आत्मा को देखना चाहते हो। अब जैसे ही सुना है अपने प्रति इतनी भरी जनता के अंदर मुझे मूर्ख बोल दिया, तो श्री केशी श्रवण जी से कहने लगे कि भगवान आप तो दक्ष है, पंडित है, समझदार है, विनयशील है, विद्वान है, बहुश्रुत है, क्या आप जैसे महामुनीश्वर को इस प्रकार अनुचित भाषा का प्रयोग करना उचित है? तो श्री केशी श्रवण जी ने कहा कि क्या आप जानते हैं परिषदाएं कितनी तरह की होती है और किस किस परिषदा का क्या क्या दंड विधान होता है? तो कहा हाँ जानता हूँ, क्षत्रियों की सभा, गाथापति की सभा, ब्राह्मणों की सभा और ऋषियों की सभा। और वन बाय वन ये भी बता दिया, क्षत्रिय सभा के अपराधी के हाथ पैर काट दिए जाते हैं, मसल दिया जाता है, जान से रहित कर दिया जाता है, शूली पे चढ़ा दिया जाता है। और गाथापति सभा का जो अपराध करता है उस व्यक्ति को सूखे तिनकों के ढेर में लिपटा करके आग लगा दी जाती है। और तीसरा, जो ब्राह्मणों की सभा का अपराध करता है उस व्यक्ति को कठोर तीखे शब्दों से उलाहने दिए जाते हैं, उसकी बेइज्जती की जाती है। और यहाँ तक कि उस व्यक्ति के कुंडिया लंचणे व सूणग लंचणे व की रही, अर्थात ब्राह्मणों का जो चिन्ह है कमंडलु, अर्थात जैसे कमंडल इत्यादि है तो ऐसा कमंडल इत्यादि उनके दाग दिया जाता है। जैसे आजकल तो टैटूज बनते हैं, मगर पुराने टाइम में जैसे आज के टाइम में भी देखें तो पशुओं को जैसे दागा जाता है, निशान बने होते हैं, या 50 साल बैक चले जाएं तो इंजेक्शंस भी जो होते थे वो गोल सिप्पी जैसे होते थे ऐसे करके, तो उनके निशान आज भी लोगों के बने। कुछ ऐसे साइज वाला, ऐसी आकृति वाला निशान दागा जाता है जिससे को भी कि इसने ब्राह्मणों की सभा का अपराध किया था। और यहाँ सूणग लंचणेवा मीन्स श्वान बोलते हैं कुत्ते को, कुत्ते का
लंचन मीन्स कोई ना कोई चिन्ह वहाँ पर लगा दिया जाता है। इवन हम स्टोरीज में भी सुनते हैं ना किस तरह से उसके पट्टा लगवा दिया था दासी पति का। अब खैर ब्राह्मणों की सभा का और ऋषि सभा का जो अपराध करता है उसको ना अति तीखे ना अति रूखे, मगर हाँ फिर भी उस व्यक्ति के सुधार के लिए वो ऋषि लोग सामने वाले व्यक्ति के अपराध का दंड उसे दे देते। अब जैसे ही बात सुनी है तो कहने लगे आपने भी तो अपराध किया, आप मेरे हर बात का उत्तर मिलने के बावजूद भी कुतर्क पे कुतर्क करते जा रहे हो। सहमति देने के स्थान पे हर जगह पर असहमति ही देते जा रहे हो। और इतनी भरी जनता के अंदर, हमारी इस ऋषि सभा के अंदर आप आए, ना तो आपने विनय व्यवहार दिखाया और सीधा वार्तालाप करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में मैंने बताया भी कि बिना चुंगी बिना कर चुकाए यदि कोई आपके राज्य में व्यापार करना चाहे तो क्या वो अपराधी है? तो आपने बोला जी बिल्कुल अपराधी है। मैंने बोला कि फिर आपने विनय व्यवहार वंदन व्यवहार तो किया नहीं, और ज्ञान का आदान प्रदान तो क्या, तुम तो मेरे से आदान ही लेना ही चाहते हो। तो ऐसी स्थिति में आप भी क्या बने? अपराधी बने। तो आपके अपराध की सजा के अनुसार मैंने आपको मूर्ख बोल दिया। तो इसमें मैंने कोई बहुत बड़ा तो तुम्हें दंड नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे लेवल का ही दंड दिया है। अब जैसे ही सुना तो उनकी बात को सुन करके कहने लगा कि हाँ भगवान मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि परदेसी को वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि तुम मेरे तो वाम और वाम मतलब जैसे बायां हाथ, इन्हों सीधा हाथ कहते हैं, पुट्ठा हाथ कहते हैं ना, सीधा और उल्टा। तुम मेरे हर सिचुएशन में मेरे से उल्टे ही उल्टे चले हो, हर बात में मेरे प्रतिकूल ही प्रतिकूल, प्रतिलोम ही प्रतिलोम चले हो। अर्थात कहीं पर भी तुमने ये नहीं कहा तह तिथि, आपने जैसा कहा वो यथार्थ है, आपने जो समझाया मुझे समझ में आया, मगर तुमने हर जगह पे क्या किया? मेरी बात को काटने का ही प्रयास किया। तो श्री केशी श्रमण जी के द्वारा ऐसा सुनने पर कहने लगा, हे देवानुप्रिय, मैं तो पहली बार में ही जब आपसे चर्चा करने के लिए बैठा तो भी मैं समझ गया था कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत दक्ष है, कुशल है, बहुत अतीन्द्रिय ज्ञान के मालिक है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि जितने उल्टे उल्टे सवाल पूछूंगा उतना उतना आप मेरे को सीधा सीधा जवाब दे करके मेरे ज्ञान की वृद्धि में कारण बनोगे। मेरी श्रद्धा जो अभी तक जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर नहीं बनी है, देह से भिन्न अभी तक आत्मा को मैं नहीं मानता था, मगर जितना मैं आपसे वार्तालाप करूँगा, टेढ़े टेढ़े प्रश्न पूछूंगा, मुझे उतना ही समाधान मिलेगा। मेरी श्रद्धा रुचि जीव पर और गहरी होगी। और चारित्र मीन्स उत्तम आचरण पालने का मैंने आज तक तो सोचा नहीं, मगर जितना आपसे बात कर रहा था तो मन में आ रहा था जितना आपसे वार्तालाप करूंगा उतना ही मुझे उत्तम आचरण पालने की प्रेरणा भी मिलेगी, राह भी मिलेगी, दिशा निर्देशन भी मिलेगा। इसलिए मैंने ये अपराध किया, मैं इसे मानता तो हूँ। आओ सुने कहानी सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगानी, सत्संगति से कैसे सोचा प्रभु मुझे तो समाधान मिल रहे, टेढ़ा था बस रवैया, मन फूल खिल रहे
फूल जितना ही उल्टा पूछो, जितना ही उल्टा दिशा सीधी मिलती जाने। सत्संगति से कैसे बंद, जितना विपरीत चलूँगा उतना ज़्यादा समझाए। फिर ज्ञान श्रद्धा और चारित्र भाव आए। चारित्र भाव तत्वों में जीव को भी समझो लगी आसानी। सत्संगति से कैसे बंद, अतः आपके प्रति जो विपरीत मैं यूं बोला, इससे ही आपने भी सद्ज्ञान कोश खोला। सद्ज्ञान कोश खोला। व्यवहार से भले ही, व्यवहार से भले झलकी मेरी नादानी। सत्संगति से कैसे बंद, केशी जी पूछ राजा व्यवहार कितने होते। बोला जी चार में ही है सार को पिरोते। है सार को पिरोते। फिर उनके बारे में ही चर्चा जरा सियानी। सत्संग से कैसे बंद। श्री केशी श्रमण जी महाराज से उसने बड़े विनय भावों से कह दिया कि मैं मानता हूँ कि मैंने आपके प्रति उचित व्यवहार नहीं किया। जैसे सब लोग बड़े आदर से बोलते हैं आपके साथ, बड़े यत्न से विवेक से एक लेवल मेंटेन करके बोलते हैं कि आप बड़े हैं हम छोटे हैं, मगर शायद मैंने वो व्यवहार पूरी तरह से नहीं निभाया। मगर उसके पीछे मेरी इंटेंशन बुरी, मेरी भावना बुरी नहीं थी। मेरी भावना तो क्या थी, आपसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना, आपसे ज़्यादा लॉजिक्स और डाउट्स अपने क्लियर करना। अब आपने इतना कुछ सुना दिया, यदि मैं एक ही लाइन में कह देता कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, तो मेरे को शायद इतनी चर्चा करने का मौका नहीं मिलता। और मुझे पता था, मुझे तो ऑलरेडी बताया गया था कि आप क्षमा शूर श्रमण है। क्षमा करने में, सहनशीलता बनाए रखने में आप श्रम करने वाले महामुनिराज है। कोई सामान्य होता वो तो यूं ही झुंझला जाता, वो तो यूं ही झुंझला जाता। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति की घरवाली मर गई और बड़ा वैराग्य भी हो गया कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, साधु बन गया।
अब गुस्सा बहुत ज़्यादा अंदर, एंगर बहुत ज़्यादा अंदर। साधु तो बन गया, पहले तो नाम क्या था? पहले तो नाम था ज्वाला सागर, अब नाम रख दिया उसका शांति सागर। अब जब बैठा होता है, कोई छोटी सी गलती हो जाए तो सबको डांटने लग जाता है, कोई 4 बार आ जाए तो बोलने लग जाता है। अब पुराने साथी थे, सोचने लगे चलो देख करके तो आए, कितना का शांति सागर बना है। जा कर के मत्था टेक कर पूछा, महाराज जी आपका नाम क्या है? बोले जी शांति सागर। फिर पूछा आपका नाम क्या है? बोले जी शांति सागर। 10 मिनट बैठे हुए, अच्छा महाराज जी नाम भूल गया आपका, दोबारा बताना नाम क्या था? बोले शांति सागर। थोड़ी देर थोड़ा और घूम कर के फिर आए, बोले महाराज जी घर जा रहे थे, सोचा एक बार नाम दोबारा पक्का कर लें, आपका नाम क्या था? बोले सुना ही नहीं देता, एक बार बोल दिया शांति सागर शांति सागर। बोले तुम शांति सागर नहीं, तुम तो ज्वाला सागर हो, तुम कौन हो? अब एक ही क्वेश्चन देखा जाए जब किसी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए तो वो इरिटेट हो जाता है, मगर श्री केशी श्रवण जी महाराज ऐसे इरिटेट तो नहीं हुए, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि तुमने अपराध किया, तुमने ना तो वंदन व्यवहार किया और ना ही किसी पॉइंट पर आकर के तुमने ये कहा कि हाँ मैं अब इस बात से सहमत हूँ। अर्थात श्री केशवी श्रवण जी इरिटेट होने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, मगर हाँ फिर भी है तो छदमस्त, फिर भी है तो छदमस्त। और छदमस्त ही छदमस्तों के व्यवहार के बारे में, नीति के बारे में बता सकते हैं। वीतरागियों की नीति तो यही है कि सहो, वीतरागियों की नीति दंड प्रधान नीति नहीं है। वीतरागियों की नीति ये नहीं है कि इस व्यक्ति की ये अपराध श्रृंखला है तो उसके लिए ये उसको दंड दिया जाए, बल्कि इन दंड विधान को बनाने वाले कौन होते हैं? छदमस्त होते। तो इधर 4 ज्ञान के धारक है और बड़े ही सहिष्णु है, सहनशील है, मगर जब देखा कि ये तो बढ़ता ही जा रहा है और इसको तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो किसी पॉइंट पर आकर के ये तो कहेगा ही नहीं मुझे समझ में आ गया, तो उस भाव से उन्होंने कहा। और राजा परदेसी कह रहा है मुझे तो आपकी आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, आपका अंदर का भाव ऑलरेडी चित्त सारथी ने बताया ही था, ये बहुत शांत स्वभावी है, इसीलिए तो मैं भी उल्टा सुल्टा जैसा भी मेरे को आ रहा था मैं आपसे पूछता चला जा रहा था। मगर आपको धन्य है, आपने बहुत शांति रखी। मेरी गलती थी कि मैंने उचित व्यवहार नहीं निभाया, मैंने उचित व्यवहार नहीं निभाया। तो श्री केशवी श्रवण जी कहने लगे क्या तुम जानते हो व्यवहार कितने होते हैं? व्यवहार क्या होता है? व्यवहार क्या होता है? व्यवहार क्या होता है? व्यवहार बोल देते ना। हम गए थे जी उनके घर पे, उन्होंने पानी तानी भी नहीं पूछा, थोड़ा सा तो व्यवहार रख लेते, अपने कामों में लगे रहे। हम मिठाई का डब्बा लेने देने गए हैं तो मिठाई का डब्बा भी ढंग से नहीं पकड़ा, और ना तो किसी बच्चे ने हमारे को पैरी पन्ना किया, जय जिनेन्द्र बोला, और ना ही फिर हमारा मन किया हम भी चले आए ऐसे दरवाजे से। अर्थात व्यवहार जिसको फॉर्मेलिटी बोल देते, क्या बोल देते? फॉर्मेलिटी। अर्थात एटलीस्ट जो बिहेवियर दिख रहा है उस बिहेवियर से बहुत बार इंटेंशन झलक जाती है, हमारी भावना रिप्रेजेंट हो जाती है, और बहुत बार व्यक्ति की इंटेंशन तो अच्छी होती है मगर उस व्यक्ति को बिहेवियर वाइज अपना एक अच्छा प्रेजेंटेशन करना नहीं आता होता। अब श्री केशवी श्रवण जी से वो कह रहा है कि भगवान मेरा व्यवहार उचित पूरा नहीं रहा, मगर मेरी इंटेंशन बुरी, क्योंकि जब आपने मेरे मन की बात बता दी थी ना, मैं तो तभी अंदर से पानी पानी हो गया था, क्योंकि आपने तो मेरे मन को पढ़ लिया कि इसने मेरे बारे में क्या सोचा। ये मुंड श्रमण, मूड गवार, मूड की टोलियां बना करके बैठ करके जोर जोर से उपदेश देते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं क्या पीते हैं, पता नहीं क्या सुना रहे हैं। जब आपने मेरी मन की बात इतने लोगों में स्पष्ट रूप से बोल दी, मैं तो तभी सोच बैठा था कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, इसलिए आपसे चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो श्री केशवी श्रमण जी पूछ रहे हैं व्यवहार कितने होते हैं? बोला जी हंता जाना में, भगवान मैं जानता हूँ चत्तारी व्यवहार का पणता, 4 व्यवहार होते हैं। देई नामेगे नो सन्नवई, सन्नवई नामेगे नो देई, एगे दैवी सन्नवई वई।
एगे नो दे नो सन्नवे। पहला व्यक्ति देई नाम एगे, जो आने वाले व्यक्ति की ज़रूरत को पहचान करके जो उसको चाहिए वो उसे प्रोवाइड करता है, डोनेट करता है, शेयर करता है, उसको दे देता है। और नो सन्नवे, मगर उस व्यक्ति के साथ कोई प्रेम पूर्वक शब्दों से कम्युनिकेट नहीं करता, बातचीत नहीं करता, अर्थात उसे सम्मान तो देता है मगर सम्मान नहीं देता है। क्या देता है? सम्मान तो दे रहा है जो उसको चाहिए, मगर ससम्मान नहीं दे रहा। मीन्स विद रिस्पेक्ट उस व्यक्ति के साथ बातचीत करते हुए, ढांढस बंधाते हुए कि अच्छा भाई, दोबारा ज़रूरत हो तो भी तुम्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, सीधा मेरे पास आना, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, वरना मेरी जो भी सोसाइटी के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे भी बोलूँगा कि वो तुम्हारी हेल्प करें। मीन्स पहला नंबर ऐसे लोगों का जो देते तो है मगर बातचीत नहीं, सम्मान नहीं, अर्थात एक व्यक्ति के साथ अपनत्व के साथ वार्तालाप नहीं करते। दूसरी तरह के लोग होते हैं सन्न वही नामेगे नो दे, जो आने वाले व्यक्ति के साथ बात तो करते हैं, प्रेम पूर्वक धैर्य भी बंधाते हैं, सांत्वना भी देते हैं। सपोज कोई चैरिटेबल काम कर रहा है, चैरिटी का काम कर रहा है, किसी के घर में पहुंच गया, या स्थानक का या किसी धर्म स्थल का कोई काम चल रहा है, घर पहुंच गए हैं कि हमें कोई सहयोग राशि दो, वो उनको चाय पानी तो पिला देता है, उन्हें कहता है आप काम बड़ा अच्छा कर रहे हो, बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, आप जैसे लोगों के कारण ही दुनिया में कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। मगर क्या करूं, अभी ना मुझे अपने बेटे से पूछना पड़ेगा, वो आएगा तो मैं बात करके आपको बताऊंगा कि कितना देना है, क्या देना है। अच्छा, नहीं तो मैं फ़ोन कर दूंगा। ना तो उसका फ़ोन आता है, ना उसका मैसेज आता है, मगर हाँ, आने वाले व्यक्ति को हौसला पूरा देता है, आने वाले व्यक्ति को हौसला पूरा कर देता है। एटलीस्ट अपनी ओर से फॉर्मेलिटी तो कर रहा है ना। ये तो नहीं है कि कुछ कुछ भी नहीं है, आया है, नहीं देना है वो दूसरी बात है, मगर आने वाले का सम्मान तो कर दिया जाए। और तीसरा पॉइंट, एगे देवी सन्न वेगी। तीसरी तरह के लोग कौन होते हैं? जो देते भी हैं और संभाषण भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में यहाँ पर कितनी कितनी खर्चा आता है, कितनी बचत है, कहाँ कहाँ से लेते हो, क्या क्या तुम्हारा प्रोसेस है। मैं सारी बातचीत करते हैं। अच्छा, तुम हर साल करते हो, तुम्हें कितना बजट चाहिए होता है, अर्थात हर कार्य के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और उनको शाबाशी भी देते हैं कि आप जैसे लोग देखो अपना घर छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ करके, परिवार की चिंता छोड़ करके समाज के कार्य के लिए लगे हुए हैं। या सपोज कोई व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए ही कभी हेल्प के लिए पहुंचा है किसी के पास, क्योंकि कहते हैं तीन बातें होती है, कोई तो तुम्हारे पास आता है भाव से, भावना से आता है, तो कहा यदि भाव से आता है तो उसको भी प्रेम दो, क्योंकि वो कुछ लेने नहीं आया बल्कि प्रेम लेने आया, तुम्हारा प्रेम उसको खींच करके लाया है। और दूसरा पॉइंट है, यदि कोई तुम्हारे पास प्रभाव से आया है, तुम्हारे से इतना इंस्पायर्ड है, इतना तुम्हारे से इन्फ्लुएंस्ड है कि वो तुम्हारे से कुछ नया और सीखने की चाह में आया है, तो कहा जो सिखा सकते हो सिखाओ, मगर उस समय भी अपने बड़ों का, गुरुओं का धन्यवाद दो कि उन्होंने आपको इतना लायक, कैपेबल बनाया कि जिस कारण आज कोई आपसे भी प्रभावित हो पा रहा है, मगर अहंकार नहीं करो। और तीसरा पॉइंट है, कोई व्यक्ति आपके पास अभाव के कारण आता है। आज किसी वस्तु की कमी है तो जितना बन पाए उसके अभाव को पूरा करने का, उस अभाव को समेटने का प्रयास करो, क्योंकि जिस सोसाइटी से आपने कमाया है उस सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना, उसके लिए डोनेट करना भी एक नैतिक, देखा जाए, व्यक्ति की ड्यूटी बन जाती।
तो आज श्री केशव श्रमण जी व्यवहारिकता की बात भी कर रहे हैं कि जब संसार में रहते हुए व्यवहार नहीं निभाया जाता तो ऐसे व्यक्ति को दुनिया पसंद नहीं करती। तो तीसरा पॉइंट है एगे दैवी सन्न वैवी, अर्थात तीसरा व्यक्ति जो देता भी है और सामने वाले के साथ बातचीत भी करता है। और चौथे ऐसे है एगे नो देई नो सन्नवे, ना कुछ देते हैं और ना ही ढंग से बातचीत करते हैं, बल्कि चार जली खोटी सुनाने शुरू कर देते हैं। ये चोर है, ये तो डकैत है, ये तो समाज का पैसा मार के बैठ जाते हैं, इन्होंने आज तक किया ही क्या है। बस सारे के सारे ऐसे फ्री की कमाई खाने के लिए लोगों के घरों में भटकते रहते हैं। हमारे पास नहीं इतना फालतू का पैसा देने के लिए, हमने बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई करनी है, कोठी बनानी है, वहाँ पैसा लगाएंगे, तुम्हें क्यों पैसा दे। अर्थात देना भी नहीं और प्रेम पूर्वक संभाषण भी नहीं करना। तो श्री केशव श्रमण जी कह रहे हैं 4 तरह के व्यवहार होते, और इन 4 तरह के व्यवहारों में से तुम जानते हो कि कौन सा व्यवहारी है और कौन सा अव्यवहारी है। व्यवहारी मतलब कौन सा इसमें से तुम्हें लग रहा है कि दुनिया में अपने स्टैंडर्ड को, लेवल को मेंटेन रखने के लिए अवेयर है, और कौन सा व्यक्ति अनअवेयर है, अर्थात जिसको व्यवहार निभाने की कला ही नहीं आती है, वो कौन सा है। बोला जी पहले 3 वाले तो व्यवहारी है, पहले 3 वाले तो व्यवहारी है ना। भले कोई देता है मगर बात नहीं करता, वो कहता है बस ले जा, तेरे को जितना चाहिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं तेरे साथ बात करने। और कोई ऐसा होता है जो कहता है भाई देने के लिए तो कुछ नहीं है, मगर मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को सुन सकता हूँ, तुम्हें कोई सलाह दे सकता हूँ, हौसला बढ़ा सकता हूँ। और तीसरा ऐसा है जो दोनों ही तरह से सामने वाले की हेल्प करता है। कहा ये 3 लोग तो व्यवहारी है, मगर चौथे वाला अव्यवहारी है, तुम्हारे पास नहीं है, या तुम्हारी देने की नई क्षमता है, या तुम्हारी देने की नई भावना है, मगर एटलीस्ट तुम आने वाले के साथ बात तो करो। आने वाले की डिसरिस्पेक्ट करने से कल को तुम्हें कोई काम पड़े तो तुम्हें भी कोई हेल्प मिलने वाली नहीं। तो श्री केशव श्रमण जी कह रहे हैं कि तुम अव्यवहारी नहीं हो, तुम अव्यवहारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम भनते भनते कह करके, भनते भनते भगवान भगवान कह करके तो मेरे से बात कर रहे हो, मगर फिर भी तुम मेरी बात पर कहीं आकर के भी सहमत नहीं हो रहे हो, कहीं पर आकर के भी सहमत नहीं हो रहे हो। अर्थात शिष्टता जो पूरी होनी चाहिए अभी पूरी तो नहीं, मगर हाँ तुम अव्यवहारी नहीं हो, तुम अव्यवहारी नहीं हो। पहले खड़े थे, सपोज ऐसे तान करके छाती बात कर रहे होंगे, मगर उसके बाद क्या तुमने कहा कि मेरे को बैठने की आज्ञा है, क्या मैं बैठ सकता हूँ, इसलिए तुम अव्यवहारी नहीं हो। कोई दान तो देता है, सम्मान ना वो देता, कोई मीठा बोलता है पर कुछ नहीं देता, पर कुछ नहीं है। कोई प्रीति युक्त शब्दों संग करता मेहरबानी, कोई प्रीति युक्त शब्दों संग करता मेहरबानी, सत्संगति से कैसे बदले कुछ एक ऐसे होते, ढांढस भी ना बंधाए, आवश्यकता की वस्तु देने से जी चुराए,
देने से जी व्यवहार चार होते, प्रभु समझ यह आने, सत्संगति से कैसे बंध, सत्संगति से कैसे व्यवहार विज्ञान में कितने हैं तुम बताओ, भोला जी पहले तीन, चौथे को तो समझाओ, चौथे को तो समझ, केशी कहे हे राजन, केशी कहे हे राजन, व्यवहार तुम हो ज्ञानी, सत्संगति से कैसे बदलेती जिंदगानी, सत्संगति से कैसे शब्दों से भनते भनते कह कर देते हो आदर, पर शिष्टता न पूरी किया तर्कों से निरादर, किया तर्कों से पर फिर भी चर्चा सुन के यूं भक्ति है दिखाने। फिर कह रहा है भगवान, आपने तो अब मुझे व्यवहारिक कह दिया, मगर आपने ये भी तो कहा था मैं कैसा हूँ उस कठियारे से भी ज़्यादा मूर्ख हूँ। मगर उनमें से एक साथी ऐसा था जो बड़ा सयाना था, बड़ा दक्ष था, पंडित था, कुशल था, गुरुओं का उपदेश जिसने बड़ी विनयशीलता से सुना था, जो अग्नि अरणी की लकड़ी से मंथन करके प्रकट करना जानता था। आप तो उस सयाने, समझदार, पंडित, दक्ष, कुशल उस कठियारे के समान हो जिसने मंथन करके क्या दिखा दी थी, अग्नि दिखा दी थी। तो कृपा करके आप भी मुझे क्या दिखा दें, मेरे हाथ पर मेरी आत्मा को देह से जुदा करके ऐसे हाथ पर रख के बता दे कि भाई ये आत्मा होती है, ये शरीर होता है, ये शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है। बस मैं मान जाऊंगा, मैंने कौन सा ना करी है। बस ये लास्ट वाला मेरे को एक्सपेरिमेंट आप ही करके दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत समझदार है, बहुत दक्ष है, बहुत पंडित है, और मेरी बुद्धि तो बहुत बहुत लघुतर है, बहुत छोटी है आपसे। कठियार से भी ज्यादा मेरी मति है लघुतर, पर आप विज्ञ पंडित उत्तम है आपका स्तर, उत्तम है आपका स्तर। गुरुओं की सेवा करके शिक्षित है आप ज्ञानी,
सत्संग देश कैसे बदले ते जिंदगानी, सत्संग देश कैसे। अतः तो है सक्षम मुझे आत्मा दिखा दो, मेरे हाथों पे ही तन से जुदा आत्मा बता दो, जुदा आत्मा प्रत्यक्ष आत्मद्रष्टा, प्रत्यक्ष आत्मद्रष्टा बनने की चाहनी, सत्संग देश कैसे बदले थे जिंदगानी, सत्संग देश कैसे बदले। गुरुदेव पधार। तो आत्मा को क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। तो आप मेरे हाथ पर जैसे आंवला रख करके ऐसे दिख जाए ना, बड़ा इजीली हाथ पे रखी हुई कोई भी चीज़ बड़ी इजीली दिख जाती, ऐसे मेरे हाथ पे आत्मा धर के दिखा दो, ये आत्मा होती है। मैं मान जाऊंगा, मैं भी आस्तिक बन जाऊंगा, मैं भी बड़ा धार्मिक बन जाऊंगा। बस आप ये कृपा कर दीजिए। अब श्री केशी श्रमण जी, अब ऐसा ही सिचुएशन पड़ गई है कि आत्मा को तो अलग से कैसे दिखा दें। तो श्री केशी श्रवण जी क्या उत्तर देते हैं उसको तो कल सुनेंगे। इसी के साथ साथ एक बात याद आ रही है कि एक जगह एक टीचर से किसी ने पूछा, जो अध्यात्म की कक्षा थी, बोले जी आत्मा दिखाओ मुझे। बोले आत्मा ऐसे नहीं दिखाई जा सकती, वो अनुभव की जा सकती है। बोले जी नहीं, दिखाओ मुझे। अब उस टीचर ने क्या किया, जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। और जब जोर से थप्पड़ मारा वो रोने लग पड़ा। बोले दर्द हो रहा है। बोले दर्द दिखाओ। हाँ दर्द दिखाओ, मेरे हाथ पे रख के दिखाओ कितना दर्द हो रहा है। आप कह रहा है कि मैं दर्द को फील कर सकता हूँ, मगर दर्द को दिखा।
अब केशी श्रवण जी, आत्मा फील हो सकती है मगर केवल ज्ञानी के अलावा देखी नहीं जा सकती, उसके लिए क्या लॉजिक देते हैं उसको कल सुनेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।